गणेश जी को नमस्कार करते हुए हम माननीय श्री हरिश्चंद्र भाटिया जी से अनुरोध करते हैं कि वो सभा में आए हुए नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी का फूलों के गुलदस्ते द्वारा स्वागत करें। कृपया आप आए। सुंदर पुस्तिका डॉक्टर श्रीमती सुधा भाटिया जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे। मैं माननीय डॉक्टर श्री गौरव भाटिया जी कृपया बुके देकर के उनका स्वागत कीजिए। सरस्वती माता माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगी हमारी बहन रेणु दीदी से कि स्थान ग्रहण करिए आप। मैं मीना जैन। तो जैसा कि ज्ञान आगे बढ़ता है, उन्नति की राह दिखाती पुस्तकें, जीवन सफल बनाती पुस्तकें, व्यवहार कुशल बनाती पुस्तकें, प्रेरणादायक लोगों से मिलवाती पुस्तकें, संघर्षों से लड़ना सिखाती पुस्तकें, सबको अपना बनाती पुस्तकें। तो इस पुस्तक के विमोचन से पहले हम प्रियंका भाटिया जी से अनुरोध करेंगे कि वह माँ
दिल के पास आने की नई आशा लिखी है हमने, नई आशा लिखी है हमने। तो अब हम माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि वो इस नई पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। Wait. गुड सर, आइए। वेट है, कुछ नया लेकर आई हैं, नया झरना की खैलों दीपक है, हवाओं ने जलाया है। थैंक यू एवरी। लेकिन एक अच्छी पुस्तक सुनती भी है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं में भी चलते रहे। तो अब हम गुलशन आनंद जी से कृपया वो 2 शब्द बोलकर सभा को संबोधित करें। आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में, इसका नाम है हम और हमारा जीवन, लेखिका हैं, मैं तो कह सकता हूँ कि मेरी भाभी मंच पर विराजमान इस बरेली शहर के गौरव और जन जन के प्रेमी, अपनी एक अलग विशिष्ट शैली और पहचान बरेली में विधायक के नाते, सीनियर डॉक्टर के नाते एक नया दर्शन बरेली को देने वाले आदरणीय डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, मेरे 1971 बैठ के सहयोगी दर्शन लाल भाटिया जी, मैं याद करूं तो बड़े भाई साहब वासुदेव भाटिया जी, छोटा हमारा साथी हरीश भाटिया जी, और नई पीढ़ी जिसमें गौरव जी को कह सकते हैं। मैं भी डॉक्टर साहब से 2-4 बातें खाली समय में कर रहा था कि मीनार बन जाने के बाद लोग बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्तियों की भी, परिवारों की भी लोग है जिन्होंने संघर्ष का समय देखा, ये वो जानते हैं कि मीनार कैसे तामीर हुई, ये बुर्ज, ये सारे शिखर कैसे बने, ये वही जानते हैं। 1971 का मैं वो समय याद करता हूँ, भाटिया परिवार का और अपना भी साथ साथ। हम ट्रांसपोर्ट से, साइकिल से चला करते थे, लगभग दोपहर का भोजन गोल्ड मार्केट के सामने हम लोग साथ साथ करते थे। और हरीश भाटिया तब भी अध्ययन, स्टूडियस, किताबों में खोए रहना, ये उसी का कमाल है जो आज बरेली के अंदर हरीश भाटिया, गौरव भाटिया अपने फन में माहिर एक पहचान रखते हैं। अब ये जो एक नया एक्सपीरियंस हमारे सबके सामने आया, डॉक्टर सुधा भाटिया जी ने, आइए श्रीमती शशि सक्सेना जी इस क्षेत्र की माननीय पार्षद हैं, आइए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। परिस्थितियों में आप हो, यदि आपने पुस्तक का अध्ययन किया है, किसी भी समाजशास्त्र की हो, विधि की हो, धार्मिक हो, हम जिस संस्कार और
संस्कृति की परंपरा के वाहक हैं। एक धार्मिक पुस्तकों का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। यदि आपने समय रहते अध्ययन करने के बाद जब संघर्ष का समय आया और आपने उसका पालन किया तो निश्चित मानिए हमारे यहाँ भाग्य और कर्म बहुत कुछ इन दो चीज़ों पर ही निर्भर करता है। मैं जिस बातों को सोचा करता हूँ, मैंने एक पेज ऐसे ही पलटा तो उस पेज में बहन जी का लिखा हुआ था कि कोसने से कुछ नहीं हो सकता। लिखा बहन जी आपने? भाग्य को कोसने से कुछ होने वाला नहीं है। भाग्य विधाता कहता है कि जो मैंने लिख दिया है वो तो मुझे भी नहीं पता है, वो स्वतः ही समय पर घटित होते जाना है। ब्रह्मा जी से पूछा, भाई आपने सब कुछ इतनी बड़ी कायनात खड़ी कर दी, इसके भाग्य में क्या? बोले मैंने लिख दिया। लेकिन जो ज्ञाता हैं, जो कर्म योगी हैं, वो अपने हाथों की लकीरों से इन सब से जो है जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित मानिए फिर कर्म और भाग्य जो दो पहिए हैं, व्यक्तित्व जब अपनी आई पर आता है तो दोनों को बराबर से चला कर ले जाता है, फिर उसको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है। और उसका परिणाम हमारे आपके सामने भाटिया परिवार है। कर्म और भाग्य दोनों का मिला जुला स्वरूप है। ये देव ऐसे ही संघर्ष के समय में काम करने वाले जो लोग रहे हैं उन पर मुझे लग रहा है मेरे मित्र और वकील जुडेजा जी बैठे हैं सामने, यदि मैं देख रहा हूँ तो नमस्कार। इसको कैसे संभाल कर बचा कर आपके बाद वाली पीढ़ी को इसमें इनकॉर्पोरेट कर। गुलशन सर ने बताया कि आप जैसे संगी साथियों का साथ है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है और हम बच्चे आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ मुझे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता मैं खुद ही बना सकता हूँ। Now I request our honorable Dr. Arun sir to share their experiences with us. उससे पहले सर मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। वो खुद ही नाप लेते हैं, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो अब हमारे लिए कुछ 2 शब्द बोलेंगे। भाटिया ने लिखी है विमोचन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे भाई आदरणीय श्री हरीशचंद्र भाटिया जी और मेरे बहुत ही क्लोज साथी, राजनीति में मुझसे कहीं ज़्यादा मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसे मेरे भाई आदरणीय गुलशन आनंद जी, भाई दर्शन लाल भाटिया जी यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय पार्षद आदरणीय शशि सक्सेना जी, हमारे भाई रमेश गौतम जी, मैंती जी यहाँ उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुधा भाटिया को उनके द्वारा लिखित किताब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इसकी किताब लिखी और मैं यही कहूँगा पुस्तकें ज्ञान का भंडार, नॉलेज आगे जनरेशन को जो जाती है वो किताबों से ही जाती है, एक दूसरे के बताए से नॉलेज नहीं जाती। और मैं यही कहूँगा इस पुस्तक में मैंने भी देखा कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, उनके बारे में देखना है कि प्रातः जागरण कितना फलदायी है, सुबह को उठना कितना अच्छा होता है। इसको जो लोग देर तक सोते हैं उनसे मैं यही कहूँगा जरा 1-2 दिन जल्दी उठ के देखो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो मैं कहूँगा प्रातः जागरण वास्तव में बहुत फलदायी है और कृतज्ञता भी ज़रूरी है। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञता भी ज़रूरी है। निर्णय न ले पाने की स्थिति में क्या करना चाहिए इसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा भाग्य को कोसना बंद करें। जैसे हमारे गुलशन भाई ने बताया, आदमी की मेहनत, आदमी का कर्म, आदमी की होशियारी
और दूसरी तरफ भाग्य, लेकिन खाली भाग्य नहीं। ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आदमी की मेहनत, उसकी कार्यकुशलता, उसका भाग्य बदल सकती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आदमी पूरी मेहनत से, पूरी अकल से, पूरे जज्बे के साथ किसी काम पर लग जाए तो वह काम हो कर रहता है। और मैं इस बात को मानता हूँ, इसलिए जो हमारे आदरणीय डॉक्टर सुधा भाटिया ने लिखा है, भाग्य को ना बंद करें, मैं इस बात को पूरी तरह से बहन जी मानता हूँ। और आपने किताब इतनी अच्छी लिखी है कि मैं आपकी किताब आज जरूर पढ़ूँ, चाहे थोड़ी देर पढ़ूँ लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूँगा। किताबें ज्ञान का भंडार हैं, किताबों में इतना ज्ञान है कि अगर उसमें से हमने इस किताब में से 5% भी हमने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं कहूँगा हमारी किताब का आज विमोचन, यहाँ समय देना और बहन जी की किताब को ले जाना मेरे लिए कारगर साबित। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय डॉक्टर सुधा भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है। अब वो स्वयं में हिंदी की लेक्चरर रही हैं हमारे गुरु नानक ऋषि इंटर कॉलेज में, और 20 वर्ष तक लेक्चरर रही हैं। उन्होंने किताब जो लिखी है ये आगे आने वाली जनरेशन को, खास तौर पे नौजवानों को और सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमन करता हूँ। बिग थैंक यू अरुण सर, प्लस सही मार्ग दिखाई। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिस्पेक्टेड रमेश गौतम जी से, जिन्होंने बुक के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और समीक्षा भी करी है, कि वो आकर कुछ अपने बारे में और कुछ बुक के बारे में बताएं। रिस्पेक्टेड गौतम सर, कैन वी हैव यू हियर प्लीज। विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय नगर विधायक डॉक्टर अरुण जी, राजनीतिक व्यक्तित्व श्री गुलशन आनंद जी, व्यवसायी दर्शन लाल भाटिया जी, श्री हरीश भाटिया जी एडवोकेट जी, और इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर सुधा भाटिया जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रसिद्ध बाल लेखक गुरप्रीत मसीही जी, नरेश मौर्य जी, हमारे भाइयों और बहनों, कि गीता में एक वाक्य आता है कि जीवन को वर्षों से नहीं, कार्यों से आंकना चाहिए। लंबा जीवन हो और उसका कोई महत्व ना हो तो वो व्यर्थ है। जीवन छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण हो। आप जो भी कार्य करें उनका उल्लेख हो। स्वामी विवेकानंद बहुत अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए, परंतु पूरे संसार में उन्होंने भारत का नाम उज्जवल किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर सुधा भाटिया जी ने अपने जीवन के अनुभवों को समेटा है। हम जीवन जीते हैं और भूल जाते हैं। अगर वो सोचती कि भाई मैंने एक अध्यापिका की नौकरी की है, उसका वेतन लिया है, बच्चों को पढ़ाया है, सेवानिवृत्त हो गई, बात खत्म हो गई, अब मुझे क्या करना है। लेकिन नहीं, उन्होंने उस अध्यापन कार्य में विद्यालय में पढ़ाते हुए बच्चों के बीच
जीवन के जो अनुभव संग्रहित किए, समाज से जो अनुभव संग्रहित किए, उन पर मनन किया, सोचा विचारा और एक निष्कर्ष निकाला कि अगर यह हमारे अनुभव हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कुछ दे सकते हैं तो उस पर विचार किया जाए, क्योंकि अनुभवों से बड़ी पाठशाला और कोई नहीं होती है। और उन्होंने उस अनुभवों को इकट्ठा किया और इस किताब के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। इस किताब में जीवन के विभिन्न पक्ष हैं। जीवन एक कला है, अर्थात जीवन को हम एक कला की तरह जिए। और कला का क्या मतलब होता है? जिसमें सौंदर्य हो, सुंदरता हो। जीवन को जिए सुंदरता के साथ, सौंदर्य के साथ। जीवन में हमारे परिवर्तन होना चाहिए। हमें एक स्थान पर ठहरना नहीं है। ठहरा हुआ पानी दुर्गंध देने लगता है और उन्होंने जीवन को परिवर्तन की दिशा में मोड़ा। कर्मयोग की शिक्षा दी, कर्म का महत्व बताया, समय का महत्व बताया, समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पर विचार किया। इस तरह के तमाम बहुत सारे लेख इस पुस्तक में संग्रहित हैं जो हमें ये दिशा देते हैं कि हम किस तरह से अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। और समाज कब अच्छा बनता है? जब व्यक्ति अच्छा होता है। व्यक्ति अच्छा कब होता है? जब उसके संस्कार अच्छे होते हैं। और संस्कार अच्छे कब होते हैं? जब जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वो परिवार अच्छा होता है, वो माता अच्छी होती है, वो पिता अच्छा होता है। तो इन सारी चीजों को इस छोटी सी पुस्तक में बड़ी बारीक बनावट के साथ, बहुत सुंदर बनावट के साथ समेटा गया है और समाज को एक दिशा देने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य न धन कमाना है, इस पुस्तक का उद्देश्य ना प्रचार कमाना है। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल यह है, सुधा जी केवल ये चाहती हैं कि मेरी पुस्तक के द्वारा समाज को, समाज के लोगों को जीवन को जीने की कला प्राप्त हो, जीवन को जीने का एक रास्ता प्राप्त हो और उसे जिए। इस तरह हम कह सकते हैं डॉक्टर सुधा भाटिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे सामने प्रस्तुत की है। आप एक बार इसको अवश्य पढ़ें और अपने परिवार में बच्चों को भी इस पुस्तक को पढ़वाएं, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का वो बना सकें, अपने जीवन को दिशा दे सकें। मैं सुधा भाटिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। मैंने तो केवल इस पुस्तक में एक भूमिका लिखी है और उसके माध्यम से जो मेरे मनोभाव है उन्हें व्यक्त किया है, लेकिन उसके केंद्र में सुधा भाटिया ही जी हैं। उन्होंने कितनी सुंदरता के साथ में एक एक अनुभव को इसमें समेटा है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, उनके बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस समारोह को इतने अच्छे ढंग से आयोजित किया और उनका अभिनंदन किया। मैं उनके पुत्रों को, पुत्र बच्चों को और बच्चों को सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो कि गौतम सर, आपने इस बुक को बहुत टाइमली पढ़ के इसकी समीक्षा दी, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, गौतम सर ना ही इंडिया बल्कि वर्ल्ड में वेल नोन नवगीतकार के नाम से फेमस है।
तो इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर सर। और साथ ही जो इनके साथ बैठे हैं गुरबिंद मसीह जी, ये कई लेख, कई स्टोरीज, कई पुस्तकें एवं दूरदर्शन पर कई सीरियल्स, सरिता में आर्टिकल्स आते रहते हैं। ये अपनी ही फील्ड के बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है और इनको बिग थैंक्स इसलिए भी कि इन्होंने हमें गौतम जी से मिलवाया, तो वो एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई एंड वी आर हियर बिकॉज ऑफ ऑल यू। थैंक यू सर, थैंक यू गुरबिंद सर, थैंक यू गौतम सर। तो महानुभाव और बाकी भाइयों और बहनों, ये पुस्तक जो है उसके विषय में मैं कुछ और बात आपको बताना चाहूँ। छपने से पहले की मेरा परिवार से जो है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो जो मुझे जानकारी मिली कि सुधा भाटिया जी जो है वो डायरी मेंटेन करती थी शुरू से, और वो एक दिन डायरी के विषय में जो है, जो इनके छोटे बेटे हैं, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा मम्मी आप इतना कुछ लिखती है तो आप इसको छपवा क्यों नहीं लेती। ये इस किताब की जो है वो नींव वहाँ से पड़ी और वहाँ से शुरुआत हुई। मुझे वो दिन याद है कि जब इसका जो था वो फॉर्मल पहला प्रिंट निकला बाइंडिंग होने से पहले के लिए, तो वो मेरे भी हाथ में आया क्योंकि मेरा परिवार से बहुत संबंध है। तो अनबाउंड वाली जो प्रिंटिंग थी उसको मैंने पढ़ा और शाम को वो किताब का जो था वो प्रिंट मेरे हाथ में लगा और मुझे ध्यान है कि मैंने बहुत देर तक उसको, जब तक आखिर तक नहीं पढ़ लिया तब तक मैं उसको पढ़ता ही रहा। ये जो इस समय वर्तमान स्वरूप है किताब का, इसका जो कवर पेज है उसके बारे में बहुत दफा जो है वो विचार हुआ। पहले कवर पेज जो था वो कुछ और था और अब उसको कवर पेज को और भी सुंदर बना दिया गया। तो इसमें जो सुधा भाटिया जी की जो अपनी एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने समाज में देखा है, उसको उन्होंने उसमें अपनी डायरी में लिखा था और जो बच्चों के प्रयास से जो है वो किताब के रूप में आज आपके सामने आ गया। मैं सही कह रहा हूँ ना सुधा जी? ये डायरी मेंटेन करती थी और ये इसका जो है वो श्रेय इसको जाता है, सौरभ को, कि इसने मम्मी को प्रोत्साहित किया और फिर हम सब लोगों ने जो है वो प्रोत्साहित किया और ये किताब जो है वो आप लोगों के सामने आ गई। मैं आज जो है वो फिर आपको बधाई दे रहा हूँ। मैं तो पहले भी बधाई दे चुका, आज मैं आपको फिर बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि ये बहुत अच्छा मौका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई आदमी कोई काम करे और लोग उसको उत्साहित करें तो उसका फिर जो है वो मन करता है कि मैं कुछ और लिखूं और करूं। तो यहाँ जो कुछ भी आज हो रहा है, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं समझता हूँ कि सुधा जी के लिए एक उत्साहवर्धक जो है समय है और हो सकता है कि आप लोगों को फिर कभी जो है वो सुधा जी इनवाइट करें, हरीश भाटिया जी इनवाइट करें कि सुधा जी की दूसरी किताब आ रही है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर हम ऐसा सोचते हैं और कुछ करने की ठानते हैं तो कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें उस कामयाबी से रोक पाए। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय श्रीमती शशि सक्सेना जी से अनुरोध करेंगे कि वह आए और 2 शब्द बोलें। बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जो है आपने इतनी अच्छी बुक लिखी है और इसको वास्तव में सभी को पढ़ना चाहिए। और जितने भी हमारे गणमान्य यहाँ पर सभी आए हुए हैं, भाई और बहनों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी, मेरे भाई भूषण कुमार जी, मेरे परिवार के सब मेंबर हरीशचंद भाटिया, सुधा भाटिया, गौरव भाटिया, सौरभ भाटिया, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी बढ़िया इतनी अच्छी पुस्तिका लिख के हम लोगों के लिए आगे भी प्रेरणा नहीं है और हम लोग इसे पढ़ के और भी आगे के लिए सोचेंगे, अच्छा करने का विचार बनाएंगे और अच्छा से अच्छा करेंगे, जिससे कि हम लोगों के परिवार का
संगी साथियों का और भी मनोबल बढ़े। सभी गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय भी दिया और आप लोग आए हम लोगों के मार्गदर्शन देने के लिए और हमारे पुस्तिका का विमोचन करने में भी आप लोग सहयोग देते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो ये पुस्तक है हम और हमारा जीवन, उनकी लेखिका डॉक्टर श्रीमती सुधा भाटिया जी, ये पुस्तक मैंने भी पढ़ी और जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ मैंने उसे पंक्तिबद्ध किया। ये जीवन एक व्यवहार है, ये जीवन एक व्यवहार है, व्यवहार ही परिवार का आधार है। जीवन जीने की राह दिखाना ही, जीवन जीने की राह दिखाना ही इस पुस्तक का आधार है। मेरे तो समझ में यही आया, लेकिन आपको इस पुस्तक के विषय में इससे ज़्यादा इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर सुधा भाटिया जी बताना चाहेंगी। तो हम लोग डॉक्टर सुधा भाटिया जी से अनुरोध करेंगे कि वह आए और हमें इस पुस्तक के विषय में बताएं। मनन के साथ मैं सरस्वती का वंदन करते हुए आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मेरे दिल को मेरे बैठे हुए एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जो कि जब मेरी बेटी छोटी सी थी उसका जब मैंने इलाज करा तो उस दिन से पता मुझे लगा कि ये बेटी मुझे उनके माध्यम से प्राप्त हुई है। जब सब तरफ से बेटी को हो गया तो जब ये गए तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम सबसे पहले खुद को ठीक करो और फिर इसको देखो और आप घर जाओ, ये मेरे पास है। और उसके बाद ये मेरे पास ठीक हो गया। तो उस दिन से डॉक्टर अरुण कुमार जी मतलब ऐसे है कि जो मैं हमेशा वो मतलब मुझे कहीं भी दिखते हैं तो मेरा अपने आप उनके लिए बड़ा ही श्रद्धा से उनके प्रति मन भर जाता है। और आज मेरी बेटी यहाँ पे भी डांस कर रही तो मुझे लगा कि वास्तव में कि डॉक्टर अरुण कुमार जी इतनी बड़ी विभूति हैं और अगर आज वो मेरे इस विमोचन में पधारे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और इसके बाद सभी माननीय भूषण आनंद जी, माननीय डॉक्टर ये आनंद माथुर भाई साहब का, डॉक्टर गिरमिन का, हमारे रमेश गौतम जी जो कि नवगीतकार हैं, और मेरी सारी प्यारी बहनें जो रुखी सिंह कॉलेज में मेरे साथ थी, और मेरा पूरा प्यारा बेकस परिवार और मेरा ये अपना परिवार, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है जो आज, और बाकी सारे मेरे सब भाई बहन जो मेरे प्यारे हैं, खुशी है, जो हर समय मुझे अंदर से प्रेरणा देते रहते हैं। आज इन सबके बीच में अगर मुझे अपनी पुस्तक का विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वास्तव में इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं फिर जब शादी हुई, बच्चों की परवरिश हुई, स्कूल गए, वहाँ बच्चे, यानी कभी मैंने माँ में शिक्षिका को देखा और कभी शिक्षिका में माँ को देखा। जो समस्याएं घर में थी वही स्कूल में लगी। तो एक ऐसा ही जुड़ाव स्कूल के बच्चों से भी बना और अपने से भी बना कि बच्चे स्कूल जाते तो उनके लिए क्या समस्याएं होती हैं। जो बच्चे हमारे फेस कर रहे हैं वो स्कूल के बच्चे भी हैं। तो वास्तव मुझे ऐसे लगता था कि जब मैं घर छोड़ के स्कूल जा रही हूँ तो मैं भगवान से कहती हूँ, ये मेरी बेटी छोटी सी थी 2.5 साल की, तो मैं कहती थी भगवान मेरी बेटी तेरे हवाले है और स्कूल की जो बेटियाँ हैं वो मेरी बेटियाँ हैं। जितना टाइम मैं कॉलेज में हूँ भगवान मुझे इनके अच्छे से इनका ध्यान रखने, इनको पढ़ाने की शक्ति दे। बस यही शक्ति थी जो मुझे अंदर से मुझे प्रेरणा प्रदान करती रहती थी। उसके बाद समय परिवर्तित हो गया और कुछ ऐसे ऐसे अनुभव हुए तो मुझे लगा कि वास्तव में जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जब हम पढ़ते हैं तब तो वो चैप्टर ऐसा लगता है कि चलो हम पढ़ रहे हैं, नंबर लाना है, पास होना है, तो उस ढंग से पढ़ते हैं। फिर जब हम पढ़ा रहे थे उन्हीं लेखों को जब हमने पढ़ा तो लगा कि उसमें वास्तव में बहुत कुछ है। चाहे आप अध्यापक फूल सिंह की पढ़ते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद की किताब पढ़ते हैं, तो वास्तव में लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमें दे गए हैं। और कुछ ऐसा ही लगा कि जीवन वास्तव में ये हजारी प्रसाद देवी की है कि जीवन एक कला है, जियो तो प्राण डाल दो जीवन में। और वास्तव में जीवन एक कला है, एक प्रवाह है, एक चेतना है, एक यात्रा है। जीवन और मरण तो के बीच में जो जीवन जीना है, जीने की यात्रा, बस यही जीवन है। और हर किसी को अपना जीवन जीना है।
जीवन जीते समय अनेक प्रकार के कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी कोई समस्या आती है, कभी खुशी मिलती है और हम इन सब चीज़ों में डूबते उतरते रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ समस्याएं ना हो और ऐसा कोई नहीं जिससे खुशियाँ नहीं हो। धैर्य और संयम ये सब चीज़ें समय की मांग होती हैं। कुछ समस्याएं आती हैं, समय के साथ सुलझ जाती हैं, कुछ सुलझाई जाती हैं। तो ऐसे में कभी भगवान पर विश्वास करके हमें चलना पड़ता है, कभी कैसे है। लेकिन जीवन वास्तव में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों है, जो मैंने वास्तव में अनुभव किया है। तो मुझे लगा कि कर्म फल पर मेरा विश्वास बहुत दिल से बैठा है, खाली किताबी उससे नहीं। और फिर ऐसे में कभी डायरी लिख लेती थी, कभी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत देख आए, छपे तो मेरा बहुत प्रोत्साहन मिला। तो ये लेखन और ये सब चलती रही। और अब जो है वास्तव में ये मेरा बेटा है, तो मैंने कहा आपसे कौन पढ़ता है, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी आप करो। उसने हिम्मत करी और वास्तव में ये पुस्तक के रूप में जब मेरे पास आई तो मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गई। अब उसके बाद अब ये था इसका विमोचन कैसे हो, तो इसको यह है कि अच्छे से करेंगे, सब होगा। और भगवान ने एक शुभ दिन दे दिया कि ये मेरे लिए वास्तव में बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। और एक ये बात भी है कि जब हम कुछ करते हैं तो अच्छे लोगों का साथ भी हमें मिलता जाता है। जैसे जैसे हमें गए, जब भगवान ने कोई काम कराना होता है, इधर किताब हमारे अपने स्टाफ के लोगों ने पूरा साथ दिया, फिर उधर गुड्डू नसीम जी मिल गए, मौर्य जी मिल गए, उन्होंने उसको छापने में हर तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर एक रमेश गौतम जी नवगीतकार है, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा वास्तव में चलो अच्छी होगी। और जब उन्होंने कहा, और आज जब जैसे मैं जिसको भी दे रही हूँ उसकी अच्छी प्रतिक्रिया कर रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यही चीज़ है, वास्तव में जीवन एक यात्रा है। हम वैसे भी देखिए यात्रा पर जाते हैं तो सोच रहे हैं कि हमारी यात्रा अच्छे से बीते, कभी हम रिजर्वेशन कराते हैं, हम जैसा समय होता है उसके हिसाब से, बरसात है तो छाता उठाते हैं, सर्दी है तो गर्म कपड़े रख लेते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, फिर सोचते हैं हमारा साथ भी कोई अच्छा हो, हमारा संगी भी अच्छा हो, ताकि हमारी जो ये यात्रा है अच्छी बन जाए और हम रोमांचक भी बन जाए और स्मरणीय भी बन जाए। तो जीवन तो भी है कि ऐसी यात्रा है, इसको जीने में हर व्यक्ति हर अपने स्तर पर मेहनत करता है। हम कहते हैं हमारे बच्चे हो गए, अब इनको हमें पढ़ाना लिखाना है, अब इनका कैरियर बनाना है, हम घर बना रहे हैं, हम पैसे कर रहे हैं, अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जीवन की यात्रा को अच्छे करने के लिए ही हम करते हैं। और इसमें हमारा कुछ चारित्रिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक सभी चीज़ों का एक इकट्ठा समन्वित रूप है जो हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाता है। ये सब चीज़ें जो है मुझे जो लगती थी कि मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए कि, तो ये सब जो अनुभव है मैंने इस पुस्तक के माध्यम से छोटे छोटे लेखों के रूप में लिखा। और अगर ये पुस्तक किसी को भी यदि जीवन को सरल और सुगम बनाने में कुछ साथ देती हैं या कुछ मार्गदर्शन करती हैं तो मेरा ये प्रथम प्रयास सार्थक होगा। बस सबसे बड़ी ये मेरे लिए उपलब्धि है। एक और चीज़ है जो मेरे मन में नहीं है कि एको अहम बहुश्याम, एक नूरते सब जग ऊर्जा, यानी हम सब एक हैं और आत्मा के धरातल पर हम सब एक हैं। सभी के सुख दुख, सोच विचार, परेशानियां, भाव, ममता, ये सारी बातें सबके समान हैं। जो हम जिस तरह से परिस्थितियां आती हैं सबके सब दुख है। और ये कोरोना काल में तो हमने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। सभी ने अपने स्तर पर जीवन के महत्व को समझा कि जीवन कितना कीमती है और भगवान ने अगर हमें जीवन दिया है तो हम इसकी कीमत समझें, इसके पल पल को संवारें, जितना भी हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने चरित्र का ध्यान रखें, क्योंकि अभी चरित्र को लोग नहीं ज़्यादा वो कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य की कीमत पता चली है, लेकिन चरित्र भी बहुत बड़ी शक्ति है। रुपया पैसा सब यही रह जाएगा, ले दे करके जब कोई व्यक्ति धक्के खाता है तो उसमें लगता है कि कोई एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हमें मिल गया तो हमें कितना हमारे लिए आत्मबल बढ़ाता है। तो चरित्र भी बच्चों को उसकी शिक्षा देना, पढ़ाई की शिक्षा देना जरूरी, लेकिन उनको नैतिक शिक्षा देना सबसे अधिक आवश्यक है। तभी इन बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। चाहे उन्हें इस समय लगता है कि हमें क्या है शिक्षा देते रहते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे मम्मी पापा कुछ कहते थे या कुछ होता था तो लगता है नहीं ऐसे नहीं है। लेकिन जब हम आगे जीवन जीते हैं तो उनकी वो बातें हमें याद आती हैं, तो लगता है उस समय मम्मी ने ये बात समझाई थी, उस समय पापा ने ये बात कही थी, तो वो रोशनी देती है सारी जीवन में। तो हमारा भी फर्ज है कि अगर हम पेरेंट्स हैं
हम टीचर हैं तो अपने बच्चों को चाहे वो माने या ना माने, हम अपनी तरफ से उनको सही बात बताएं। वो आगे जाकर के जब सब आगे अपना जीवन जिएंगे, कुछ न परेशानी आई कुछ होगी, तो उस समय वो चीज़ें उनको एक दिशा देगी। कम से कम ये तो नहीं किसी ने मुझे समझाया नहीं था अपने समय पर। तो बस ये सब सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आती थी, और मेरी इच्छा रही कि ये इस ढंग से हो। और इस बच्चे ने मेरे को कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है मम्मी, अच्छी बात है। और आज इसने इस चीज़ को इतना अधिक वो करा है कि मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिससे आ करके मेरे इस पुस्तक के विमोचन को इतना गरिमामयी बनाया है। धन्यवाद। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं जैसे थोड़ा सा आप लोगों ने बुक को देख भी लिया होगा, कुछ आइडिया लग गया होगा, तो दिस इज एन ओपन माइक। 5 से 10 मिनट विचार विमर्श करेंगे। अगर किसी को कुछ बात करनी है तो बोल सकता है, विशेष देनी है तो समय को ध्यान में रखते हुए आने वाले 8 से 9 मिनट में हम ये करते हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी सारे लोग जूम लिंक द्वारा ज्वाइन करे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम अगर मैं 2 से 4 मिनट इनको देता हूँ अपनी बात रखने के लिए, उसके बाद ये ओपन माइक है, कोई बुक के बारे में कुछ बात करना चाहता है, विशेष देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मैं और इस सभा के बारे में कहेंगे। चरित्र यत्ने रक्षते, चरित्र की यत्न से रक्षा करो, कर्मेण वादस्तु मा फलेषु कदाचन। इस सार को इस सार के साथ इस पुस्तक का विमोचन मैं चाहता हूँ कि ये किताब जन जन में जाए और इसका लोग पाठ करें और उस पर अमल भी लाए। यही इस पुस्तक की सार्थकता है। मैं समझता हूँ जो लाइन कही चरित्र की शिक्षा, कोरोना काल में शरीर यत्ने रक्षते की बात की, शरीर को यत्न से रक्षा न करने वाले की स्थिति में आ चुके हैं। अब आगे आने वाला समय जैसा राष्ट्र जिस दिशा में जा रहा है, चरित्र यत्ने रक्षते की ओर भी जाना होगा और वे विधायक जी अपनी भूमिका भी पूर्ण निभाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरा मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लूँगा, जो पिछले वक्ता थे, बुरा तो नहीं लगा है किसी को? बोलो। मैं सन 1991 में एक प्रोग्राम कराया था, प्रतियोगिता कार्यक्रम। तो मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही मामूली व्यक्ति हूँ, बहुत ही मामूली, धन में भी और कद में भी और हर तरह से बहुत मामूली व्यक्ति हूँ। लेकिन सन 1991 में मैं भाटिया जी के पास गया, प्रोग्राम मुझे कराना था, प्रतियोगिता कार्यक्रम। अब कोई कुछ भी कह ले, सहयोग, चंदा, दान, दक्षिणा, नाम कुछ भी ले ले, लेकिन ये सब भीख के रूप हैं। तो मैं भी इनसे भीख मांगने गया कार्यक्रम कराने के लिए। तो भाटिया जी ने मुझे थोड़ा सा सहयोग दिया। उस जमाने का सहयोग आज का हज़ारों की तादाद में बनता है, हज़ारों रुपए बनता है जो सहयोग दिया। और लेकिन मेरे से जो गलती हो गई, मैंने कुछ लोगों को मंच पे बिठाया था और भाटिया जी को मैं नहीं बिठा पाया मंच पर। पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान था या क्या बात थी, मैं भाटिया जी को नहीं बिठा पाया। इस गलती का एहसास मुझे पूरी रात हुआ और मैं पश्चाताप की आग में सो नहीं पाया रात भर। अगले दिन मैं भाटिया जी के पास जब गया माफ़ी मांगने के लिए, तो भाटिया जी की उदारता देखें कि इन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो जाता है, कार्यक्रम में ऐसा हो जाता है। मतलब एक उदार व्यक्ति भाटिया जी को मैंने पाया। मेरा और सहनशील, संयमी, मतलब कितनी तारीफ करूं मैं कह नहीं सकता। आज मेरा परिचय करीब 30 साल हो गए, 90 से है परिचय मेरा, 30 साल से ज़्यादा हो गया और प्यार बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। वही भीख वाली बात आती है, प्रोग्राम में 90 से 91 से कराता रहा, इनसे भीख मांगने आता रहा और ये देते रहे मुझे। तो सहयोग को भीख ही कहा जाएगा, सीधी बात है। सहयोग, दान, दक्षिणा, ये सब भीख के तो ये मुझे देते रहे, मेरा प्यार बढ़ता रहा इनकी सहनशीलता देखकर।
और इनका उदारता देखकर, और सबसे बड़ी कोई खास बात है, मैं एक बेहद मामूली मतलब परचून का दुकानदार हूँ, परचून का दुकानदार, और परचून का दुकानदार को आप पल्लेदार कह सकते हैं। एक कट्टा इधर उठाया, एक कट्टा पेटी इधर उठाई, एक कट्टा उधर रखा, तो पल्लेदार कह सकते हैं आप मुझे। पल्लेदार के प्रति भी इनका ऐसा प्यार, मतलब मैं भाव विभोर हूँ इनके ऊपर, और सहनशीलता, उदारता, ये गुण मैंने मतलब थोड़ा बहुत तो था मेरे अंदर, इनसे और ज्यादा सीखा मैंने। अब सहनशीलता की बात देखिए, ये कहाँ गई, सन 1980 से पहले, एक साल पहले मैंने इनको प्रपोज किया शादी के लिए। अब प्रपोज किया, इन्होंने 2-3 झापड़ मार दिए मेरे। बोली नहीं, इनकार नहीं, ये स्वीकार है, मैं आपकी सहनशीलता देखना चाह रही थी कि आप मेरे आजीवन नौकर बन पाएंगे या नहीं। तो नौकर बीवी का दुनिया मशहूर है, पिक्चर भी आई थी, मुझे बनने में क्या रहा है। तो सहनशीलता मतलब मेरे अंदर थी तो थोड़ी बहुत, लेकिन भाटिया जी से मैंने और ज्यादा सीखी। और भी कई आगे बातें हुई, वही वाली बात कि आज 40-41 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनकी नौकरी करते हुए। और जहाँ तक पल्लेदारी का सवाल है, भाटिया जी से मैंने मतलब ये सीखा कि हर व्यक्ति को प्यार और इज्जत देना चाहिए, चाहे वो पल्लेदार हो, रिक्शे वाला हो, कोई हो। और आप में तो यहाँ कुछ अधिवक्ता गण बैठे हैं, मुझे वकील कह सकते हैं, लेकिन करते जी अपनी को बड़ी इज्जत देते थे। हमारे यहाँ देवी माना जाता है लेडीज को। मैंने आज तक अपनी बहुओं से भी पैर नहीं छुपाए। जो भी मतलब लड़कियां महिलाएं हैं, मैं उन सबसे कह देता हूँ, अभी पिछले साल में लेडीज से भी पैर नहीं छुपाता हूँ। और लड़कों में लेडीज जेंट्स से भी यही कहता हूँ, पैर न छुओ, अच्छा काम करते रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहेगा। अच्छा काम नहीं करोगे, मेरे आशीर्वाद का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने भाटिया जी से कई बातें सीखी है कि जो अगर महिला थोड़ा पढ़ना भी चाहे तो उसके पति, अरे क्या करोगे, कुछ नहीं, बैठो, चौका चूल्हा करो। लेकिन भाटिया जी में जो क्वालिटी है, क्वालिटीज बता रहा हूँ मैं, उत्साह वर्धन किया भरजाई का हमारी, और आज इस मुकाम पे हैं कि किताब लिखी है। मैंने विषय सूची पढ़ी इनकी, मतलब अध्याय सूची पढ़ी इनकी, जिसको आपने अनुक्रम लिखा है, तो उसे मैंने पढ़ा। मतलब उससे ही मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया कि अंदर कितना बढ़िया लिखा होगा। मतलब प्रभावशाली लेक्चर तो थी ही, लेक्चर भी अभी अच्छा दिया इन्होंने। मैं लेक्चर देना नहीं जानता हूँ, मैं अपने मन की भावनाएं कहता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं माननीय विधायक अरुण जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर और हमारे बीच में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे परम मित्र, परम बड़े भाई गुलशन आनंद जी, जो एक आवाज़ पे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक शशिकांत शर्मा एडवोकेट, जो मेरे सन 81 से परम मित्र हैं। जिस समय हम और ये वकालत में आए थे, मैं 10 मिनट झूठ ले लूँगा क्योंकि पुरानी यादें ताज़ी हो जाती है, तो मन में कुछ रुका नहीं जाता। तो जब हम और ये दोनों वकालत में आए थे, तो सुबह 7 बजे उठ के माननीय सरजीत सिंह एडवोकेट के चैम्बर में पढ़ने जाते थे। वो हम दोनों को और 3-4 एडवोकेट साथी और थे, जिनको वो सुबह 1 घंटा बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाते थे। उन्हीं की सीख है, उन्हीं की दी हुई शिक्षा है, जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी शुरू से हैबिट थी, हम जब भी मित्रता रखते थे, बड़े सीनियर वकीलों के साथ रखते थे। यही हमारे मित्र शशिकांत शर्मा का साथ था।
वो भी नए लड़कों के साथ उतना समय नहीं पास करते थे, वो सीनियर वकीलों के ग्रुप में रहते थे और उन्हीं की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहे। सन 81 से मैं वकालत कर रहा हूँ। अब आप लोग जान लीजिए कि कितना लंबा समय बीत चुका होगा। 40 साल की वकालत, ये समझ लीजिए कि कितना संघर्ष किया होगा। उस समय मेरे गौरव सौरव एक छोटी सी बच्ची के बराबर थे। गौरव सौरव का जन्म हुआ था, 2 साल के थे और उस समय जो वकालत करके जो धन इकट्ठा किया जाता था, उससे किस तरीके से परिवार पाला जाता था, ये ईश्वर जान सकता है या हमारी लगन जान सकती है। उसके बाद जब हमारी मैरिज हुई तो हमारी मिसेज हमसे भी ज़्यादा इसी लाइन में पढ़ाई के अलावा कुछ वो जानती नहीं थी। इतना कीमती समय कहीं भी दाएं बाएं खराब नहीं करती थी और सीधा रखी सिंह की सर्विस मिली और सुबह 4 बजे उनके जो बच्चों को तैयार करके और 7 बजे कॉलेज पहुँचती और 2 बजे आके फिर उसी परिवार में जुड़ जाती थी। ये उसी का संघर्ष है जो यहाँ तक पहुँची है। इन्होंने PhD करी है, थ्रू आउट MA फर्स्ट डिविजनल, गोल्ड मेडलिस्ट, हर तरीके की डिग्री थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना है, मुझे जो भी कुछ पढ़ाना है, यही चर्चाएं चलती थी। अब हमारी तो शुरू से हैबिट हो गई थी निःशुल्क। उस समय 1 या 2 जूनियर साथ देते थे। आज मेरे साथ 10 जूनियर एडवोकेट और 15 लोगों का स्टाफ है। 15 लोगों का स्टाफ है, 30 लोगों की रोटी रोजी जुड़ी हुई है। मैं कभी हंस के कहता हूँ 30 लोग जुड़े हैं, तो वो कहते हैं 30 नहीं जुड़े हैं, 150 लोगों के परिवार बन गए। हर आदमी के 4-4 2-2 बच्चे मदर फादर हैं जो इस कारोबार से अटैच हो गए हैं। कितना बड़ा संकल्प है। और आज हमें कोई रुपए की लालच नहीं है, निःशुल्क की आदत बन गई है। निःशुल्क, किसी से फीस की जरूरत नहीं है। जब आदमी यहाँ आता है तो मेरे यहाँ केवल दुखियारे लोग आते हैं, दुखी लोग आते हैं। कोई ना छलकापट वाला बदमाश बेईमान इस दरबार में नहीं आता, ना ही कोई चप्पल उतार के चप्पल पहन के यहाँ आता है। जो भी आता है चप्पल उतार के आता है। ये साक्षात दुखियारों का मंदिर है। ईश्वर ने मेरी रोटी इस सेवा भाव में लगाई है। ये सेवा भाव शायद ही बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। मैं अपने बापू जी वकील साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। 30 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ। पग पग मुझे दिशा निर्देश करते रहे। जब भी मैं डोला तो जरूर कान पकड़ लिया, समझा दिया, हरीश ऐसे नहीं ऐसे। आज वो संस्कार है कि मैं उन्हें भी अपना गुरु मानता हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कभी भी बैठने नहीं दिया, कभी भी डोलने नहीं दिया। जितना मैं प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा मेरा परिवार प्यार करता है। आज से 8 साल पहले मेरी पोती का एक्सीडेंट हुआ था और हम लोग यहाँ से गौरव, उसे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा रहे थे। पोती को ऑक्सीजन लगी हुई थी, एम्बुलेंस में थी और मुरादाबाद जाके फिर उस एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो गया। आप देखिए चमत्कार। और मैं उस समय वाशरूम में था, गौरव यहाँ से जा चुका था। गौरव का एक्सीडेंट हुआ, पोती का एक्सीडेंट हुआ, दर्शन भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने फ़ोन किया, पापा जी आप कहाँ पर हो? हम लोगों को एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया, कहाँ जाए कैसे जाए। मेरे भी हाथ पाँव खुल गए। मैंने अपनी बेटी से कहा पहले अंकल को मिलाओ। इन्होंने माथुर अंकल को मिलाया। तो अंकल जी क्या बात, हरीश क्या हो गया? मैंने कहा बस आप तुरंत आ जाओ। जिसमें बीतती है ना वो सिर्फ वो जानता है। माथुर साहब ने आओ देगा ना पाओ देगा और तुरंत सीधे आए। अपना प्राया कुछ नहीं, केस कितने लगे थे ये कुछ नहीं, हम दोनों लोग यहाँ से गए। कहने का मेरा समाज ये है कि जिनसे दिल से प्यार हो जाता है उसे कोई नहीं भूल सकता, ये हम उनका दिल से प्यार करते हैं। एक आवाज़ पे सारे काम छोड़ के और हमारे साथ गए और सीधा मुरादाबाद से दूसरी एम्बुलेंस की और उसके बाद सर गंगा नाम में गए। वो आज कुर्ती हमारे साथ घूम रही है, हंस रही है, गिर रही है। और इससे पहले हमारी प्रियंका बेटी का था, जब उनके साथ 1 महीने 1.5 महीने की थी और जब वो
डॉक्टरों से पिछड़ गई, इलाज में पिछड़ गई, तो फिर हमारे माधुर साहब ने कहा हनीश छोड़ो यहाँ से, छोड़ो एकदम, सीधा डॉक्टर रानू जी क्या जाते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या दिक्कत था, सीधा ऑक्सीजन हटाई, ये हटाया वो हटाया, और कुल्हाड़ा पी पे डॉक्टर रानू जी के यहाँ पहुँचे और डॉक्टर साहब ने कहा कि वकील साहब अब आप लोग घर जाइए, अब ये बेटी हमारी है। अभी जब ये डांस कर रही थी ना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा देखिए ये डॉक्टर साहब की देन है, देने और लेने वाले तो ईश्वर है। समय पे सही आदमी मिल जाए आपके हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाए। समय पे सही साक्षात भगवान के रूप में माधुर साहब और भगवान के देवता के रूप में डॉक्टर साहब मिले, जो दोनों ने मिल के मुझे अलग कर दिया। ऐसे मेरी बेटी का मांझे से गर्दन कटी, मांझे से, और माधुर साहब को बुलाया और उनका खून निकल रहा था, सीधा के अस्पताल गए तो माधुर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हनीश को बात कर गए। मैं कहता हूँ ना जिसकी उंगली करती है उसे तकलीफ महसूस होती है। मेरे यहाँ दिन भर प्यारे लोग आते हैं और मैं अपने स्टाफ से हमेशा कहता हूँ मुकदमे को घोर मत समझना, हमारी रोजी रोजी विद्यालयों की सेवा में लिखी है, कभी भी उनके साथ मखौल मत करना। उनके घर का चिराग बुझे हमारी वजह से, अगर उनका चिराग जल जाए तो जीवन भर याद करेंगे, जीवन भर। आज हमने जो बीत बोया है 40 साल की, आज देखिए हमारे बीच डॉक्टर पागरानी जी भी आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब का इस बात का धन्यवाद करता हूँ, कोई भी बात हो डॉक्टर साहब तक खबर पहुँच जाए। डॉक्टर साहब सारे मरीजों को छोड़ के पहले हमें अटेंड करते हैं। मैं डॉक्टर पागरानी जी का धन्यवाद करूँगा और दर्शन अंगा जी से निवेदन करूँगा कि वो पागरानी जी को सम्मान दें, गुणवत्ता करें। दर्शन भाई साहब का धन्यवाद। देखिए पागरानी जी क्या पहुँच गए, पागरानी जी बोले अब जाओ और आपका काम करो। इसलिए मैं ये कहता हूँ जो दुखी घड़ी में साथ दे जाए वही सबसे परम मित्र है, वही अपना मित्र है। अब देखिए ये किताब लिखी है, किताब ऐसे नहीं लिख गई, ना कोई ऐसे लिखने बैठ जाए तो लिख लेगा। इसके लिए भी कितना संकल्प और कितना मन में विचार होगा, और कितने समय से 5 साल से ये डायरी लिखती रहती थी। मैं कहता था अरे क्या टाइम खराब कर रही हो, तो बंद हो जाती थी और अपने काम में लग जाती। जब मैं अपने काम में लग जाता था फिर वही डायरी स्टार्ट हो जाती थी। इत्तेफाक से संजोग है कि बेटा मेरा पुणे में था, लॉकडाउन लगा तो वो भी पुणे से यहाँ आ गया, बेटी मेरी कलकत्ता में थी वो भी यहाँ आ गई। जब बेटे ने डायरी देखी तो मम्मी के साथ खाना खुशी करने लगा, मुझे नहीं बताता था क्या खाना खुशी कर रहा है। मम्मी आप ये लिखती हो, इसकी किताब क्यों नहीं छपवाती हो, इसकी किताब क्यों नहीं बनवाती हो, रोज ये चर्चा चलती रहती थी। संयोग है कि मेरा इस लाइन से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन बेटा इसके पीछे लग गया तो उन्होंने पूरी फोटो स्टेट वाले का टाइप करवाए तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी लगन बढ़ी। मैंने कहा ये टाइप से काम नहीं चलेगा। मेरे देश की खुशबू जिसके मालिक हैं अजीत सक्सेना जी, जिनको मैं बड़ा प्यार करता हूँ, पिछले 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा आपके यहाँ तो रोज मीटिंग बनती है, थोड़ा सहयोग करेंगे? बोले जरूर करेंगे। अजय जी आप थोड़ा मौका दीजिए मुझे। मैंने बेटे को और उनको भेजा और उन्होंने एक सही दिशा निर्देश कर दिया और हमें माननीय गौतम जी से मिलवा दिया। गौतम जी ने और सुंदर तरीके से कर दिया। कहने का मकसद मेरा ये है कि मुझे तो बीज डालना है, फॉलो अप आपने करना है। मैंने जो पौधा बो दिया उसकी परवरिश आप करते रहे। मैंने अजीत जी से मिलवा दिया, बाकी परवरिश आप लोग करते रहे। आज वो दिन है कि उस किताब की वजह से सब लोग यहाँ एकत्रित हो गए और सुंदर तरीके से इसका विमोचन भी हो गया। तो मैं सबका धन्यवाद करूँगा, सबका दिल से धन्यवाद करूँगा। विशेष तौर पर माननीय डॉक्टर साहब का जो इतना कीमती समय विधायक होने के लिए दिया, मैं सबसे ज़्यादा उनका धन्यवाद करूँगा। जो 2 घंटे का समय बहुत कीमती समय होता है, 6 बजे के आए हुए हैं और 8 घंटे जा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद कैसे करूँगा? अपने परिवार की तरफ से करूँगा, अपने बेटों की तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से। इन शब्दों के साथ
मैं अपनी बात को खत्म करते हुए और आगे रेखा हमारी भतीजी जो बनाई है वो रेखा वो आप सबको गाइड करें। धन्यवाद। और हमारे बीच में सबसे छोटे पार्थ भाटिया जी, जिन्होंने अपनी दादी के लिए 2 शब्द लिखे हैं, उनको सुन लीजिए। मैं पार्थ भाटिया यहाँ उपस्थित सभी गणित मनो लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। हम और हमारा जीवन यह पुस्तक मेरी आदरणीय दादी जी श्रीमती डॉक्टर सुधा भाटिया द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को अपनी सुंदर लेखनी से पिरोया है और मन के भावों को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अपनी बात को विराम देने से पहले मैं कुछ किताब के लिए कहना चाहता हूँ। इस किताब के लिए नहीं, सारी किताबों के लिए। किताब निर्जीव वस्तु है, बिना मुख होते हुए भी बहुत कुछ कह जाती हैं। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी दादी जी को हृदय तल से शुभकामनाएं देता हूँ और उनके राह पर चलने का प्रयत्न करता हूँ। धन्यवाद। आई लव यू दादी। और अगर सबका मतलब वो तो एक गिफ्ट है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, तो मैं ले आऊँ। तो हमारे बीच में डॉक्टर पागरानी जी उपस्थित। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुधा भाटिया जी को और उनके पूरे परिवार को, एडवोकेट हरिचंद भाटिया जी को, गौरव जी को सब बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इस पुस्तक के विमोचन पे। और जब मैंने इसका शीर्षक पढ़ा और मुझे भाई साहब का फ़ोन आया तो मुझे बड़ा अच्छा एक फीलिंग आई कि ये पुस्तक जो है एक तरह से लिखी नहीं गई है, इसको अनुभव किया गया है, मतलब एक अपना खुद का एक्सपीरियंस है। लिखना अलग बात है कि आपने मन में सोचा और लिख दिया, एक अपना जीवन का अनुभव, वो अनुभव को शेयर करना, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो उसे आपने जिया है, उसे परिपक्व जिया है, उसको आप अगर शेयर करते हो तो जो एक्सपीरियंस आप दूसरे का लेते हो तो वो एक बहुत ही काम की चीज़ होती है, जो आपके जीवन में, क्योंकि आप अगर खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो तो आप हो सकता है गलती करो, इसमें आप दूसरे का एक्सपीरियंस सीखते हो तो ये बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है, आपने दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक आम जन के लिए, हर घर के लिए, इसमें ऐसे मैंने टॉपिक्स देखे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम आने वाली चीज़ें हैं, जिसमें इसके अनुभव देश दुनिया सबको लाभ पहुँचाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम सबको इसको पढ़ना चाहिए और माननीय भाभी जी के एक्सपीरियंसेस से हम सबको सीखना चाहिए और निश्चित ही मुझे लगता है कि ये पुस्तक सबके लिए लाभकारी होगी। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। खुशियों में और छोटे बड़े फंक्शंस हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते, और जो भी है हम छोटे मोटे डाउट से पूछते हैं, कुछ भी होता है तो वी ऑलवेज गेट द सपोर्ट। थैंक यू जीजा जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम। चूँकि चर्चा पुस्तक की है, पुस्तक को कहें तो पुस्तक एक ज्ञान का भंडार, स्वयं में एक भंडार, एक ब्रह्मांड होता है, और ब्रह्मांड के बारे में कुछ कहूँ इस योग शायद नहीं, फिर भी पुस्तक है। इसमें इनके, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बात कही, इसमें इनके मन के भाव हैं, और मन के भाव को लिपिबद्ध करना ये एक अपने आप में एक बड़ी विचित्र कला है, और ये सबको नहीं नसीब होती। आपको ईश्वर की कृपा से ऐसा भान हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ ऊपर से, और उन्होंने इस पुस्तक को अवतरित करा। इस पुस्तक से मैं आशा करता हूँ कि इनके मन के भाव और इनकी सीख जो है समाज को देना चाहते हैं, वो ईश्वर करे उस सब घरों में पहुँचे और सब उसका लाभ लें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और आपको हार्दिक बधाई करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बस 5 मिनट और लेते हैं। माँ शारदे को नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी मंचाधीन अधिकारियों का नमन करती हूँ और सुधा भाटिया मैडम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि
हमारा बहुत 20-24 साल से लगभग का साथ है। बहुत सादा जीवन, उच्च विचार, अहंकार नाम को भी नहीं, और उसी चीज़ को आज आप देख रहे हैं कि एक सादा जीवन जीते हुए एक कुशल शिक्षिका के रूप में, एक कुशल गृहिणी के रूप में, एक कुशल माता के रूप में और एक कुशल पूरे परिवार को साथ लेकर चलते हुए एक परिवार का पूरा पालन किया उन्होंने, परिवार को निभाया है। और भाटिया जी बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें एक ऐसी जीवन संगनी मिली है जो हर ही क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कामयाब हैं। आज उनका एक नया रूप लेखिका के रूप में भी आप सबके सामने उजागर हुआ है। और ये बेटे पोते, यहाँ देखा आपने कि वो संस्कार पोते में भी हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लेकिन उसने हिंदी में अपना वक्तव्य देकर अपनी दादी माँ को सही रूप में नमन किया है कि मेरी दादी माँ हिंदी में एक लेखिका रही, हिंदी की लेक्चरर रही, तो उस बच्चे ने भी हिंदी में ही बोलकर अपना संबोधन माता अपनी दादी को सच्चे रूप में नमन किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बेटे ने ये प्रयास किया, लिखती रहती थी लेकिन शायद वो उनकी डायरी तक ही सीमित रह जाता, लेकिन आज वो हमारे सामने उद्गार आए हैं तो मैं उस बेटे को बहुत ही उसका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो उद्गार उसने हम सब के सामने लाकर ये पुस्तिका का विमोचन कराया है। इसके लिए मैं पूरे परिवार को, बहुओं को, बेटों को, पोते को और भाई साहब को, सुधा भाटिया मैडम को, पूरे परिवार को बहुत बधाई देती हूँ। ये आगे मैं 2 मिनट लूँगा। मेरे प्रिय मामा जी यहाँ पर हैं, काफ़ी देर से ज्वाइन है। ही इज़ अ सीनियर साइंटिस्ट इन देहरादून। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, गुलशन कुमार जी, दर्शन भापा जी, आप देख इसके पीछे बहुत बड़ा वक्त है। वो मैं शायद जिंदगी की शुरुआत से ही अपने परिवार में इस बात का अंदेशा दे दिया था। आज मैं वो छोटी सी बात आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनका हम शायद शुरू में एहसास नहीं कर पाते। हमारी ये बहन हमारे सबसे बड़ी बहन है और हम 2 भाई और 2 बहनें। सो आउट ऑफ 5 ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स में 100/5 एंड शी विल गेट स्कॉलरशिप ओवर देयर। लेकिन हमारे फादर बहुत ही सिद्धांतिक और उच्च विचारों के रहे। उनका ये कहना था कि अगर आपने अच्छी मार्क्स लिए हैं तो वो खुद आके आपको इसको परितोषित करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा इस फेलोशिप के लिए। लेकिन समय की बात है, वो जैसे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इलाहाबाद जाएंगे और इस बेटे को फेलोशिप दिलाएंगे। ये शुरुआत थी, लेकिन जब 12वीं का समय आया तो ये उससे भी अच्छा रहा। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की रुड़की से। जब रुड़की में से एजुकेशन ले रही थी तो ये अपने उसमें बहुत ही अच्छी वक्ता, हिंदी की बहुत ही प्रख्यात, ज्ञानी और बहुत ही साधारण और सिंपल। और सच्चाई ये है कि थोड़ा सांवला स्वरूप होने की वजह से ये अंदर अंदर कहीं अपने अंदर से दबी हुई थी। लेकिन हम सभी लोगों का शायद उनके प्रति भाव इतना प्यारा था कि हमेशा हम ये सोचते रहती थी। तो परिवार में पहला क्वेश्चन होता था, बेटी की शादी कब करें? और घर के सभी बुजुर्ग ये कहने लगे, नहीं नहीं भाई, इनकी शादी की। और आप विश्वास कीजिए, पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई का फर्क बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग एजुकेशन लाइन में होते हैं उनको उसकी परख और इसका अंदेशा अधिक होता है। कहते थे इरिगेशन रिसर्च कॉलोनी है इरिगेशन की, तो एक मिश्रा जी हुआ करते थे, वो कहते थे आपका बेटा तो हीरा है, बहुत बड़े दाता है। आज सौरभ, गौरव भाटिया, सौरभ के साथ रेणु भाटिया, संदीप जी, फिर इनकी नई जनरेशन पार्थ, भूमिका, सभी लोग और प्रणाम करते हुए आज मैं मंच पर आसीन सभी सम्मानित व्यक्तियों का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपनी मम्मी जी डॉक्टर सुधा भाटिया जी को उनकी हस्तलिखित पुस्तक हम और हमारा जीवन के विमोचन पर हार्दिक बधाई देती हूँ। इस पुस्तक के विषय में कुछ पंक्तियाँ। किताब मौन रहकर बोलती है, किताब मौन रहकर बोलती है।
सिखाती हैं ये जीने का सलीका, सिखाती हैं ये जीने का सलीका, नफस में खुशबुओं को खोलती हैं, नफस में खुशबुओं को खोलती हैं। डॉक्टर सुधा भाटिया जी ने इस पुस्तक के माध्यम से अपने जीवन के एहसास को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। इस मुबारक मौके पर मैं अपनी अध्यापिका, मेरी माँ, मेरी गुरु, उनको बैठे सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मम्मी जी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लाइनें उनके लिए है स्पेशल। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। को मैं वंदन, नंदन, अभिनंदन करता हूं और यहाँ जितने भी गणमान्य अतिथि हैं सबका नमन करते हुए एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि किताब के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई और सब लोग समझ गए, और मैं तो इसको एक अध्यात्म कहूँगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है हम और हमारा जीवन, ये आध्यात्मिक बातें हैं इसके अंदर, मैंने पढ़ी हैं। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है साहित्य के लिए, क्योंकि हम लोग राधे श्याम कथावाचक की धरती पर पैदा हुए हैं, निरंकार देव सेवक की धरती पर पैदा हुए, तो हमारे खून में साहित्य और समाज और संस्कृति बसी हुई है। मैं यहाँ पे सिर्फ इस किताब के बारे में दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि आज ये किताब जो खूबसूरत स्वरूप में है, ये हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में आई थी। और हमारे पास क्यों आई थी मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और प्रिंटिंग का भी काम करते हैं, साथ में पेजिनेशन का काम भी करते हैं, इस वजह से ये हमारे पास आई थी। और मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि अगर कोई भी राजमिस्त्री अगर किसी इमारत की नींव को रखता है और इमारत बहुत अच्छी बन जाती है तो उस राजमिस्त्री को हम भूल जाते हैं। इसे शिकायत समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। मैं यहाँ नरेश मौर्य जी को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि इस किताब को जो खूबसूरत लहजे में देख रहे हैं, ये पेजिनेशन और इसका कवर डिज़ाइन सारी चीज़ें नरेश मौर्य जी ने करी हैं। नरेश मौर्य जी से मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाएं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि नरेश मौर्य जी इस समय मेंटली डिस्टर्ब हैं, इनके भाई हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उसके बावजूद भी मैं इनको सुभाष नगर से लेकर आया हूँ। है तो ये जो खूबसूरत देख रहे हैं, किताब का पूरा काम जो है पेजिनेशन से लेके, कंपोजिंग से लेके और प्रिंटिंग तक ये आपने की है। और ये छोटे मोटे डिज़ाइनर नहीं है, ये दिल्ली जैसी हिंद पॉकेट बुक के लिए काम करते हैं। दिल्ली की काफ़ी मैगजीन्स हैं और बहुत सारी किताब हैं जो बड़ी बड़ी हैं, उनका इनके पास आता है काम होने के लिए, और ये बाई नेट उसको करते हैं। तो मैं नरेश जी को यहाँ लेकर आया था अपनी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि इनके भाई हॉस्पिटल में हैं, समय ज़्यादा हो गया है। एक बार हम इस विमोचन कार्यक्रम के सब लोग साक्षी बने हैं, और मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ये किताब 10 किताब में बदल जाए, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने एक बहुत छोटी छोटी बारीकियां देखते हुए, छोटी सी चीज़ है जो फॉन्ट, एक सीनियर बंदा भी अच्छे से पढ़ पाए, छोटा बंदा भी, ये एक्सपीरियंस के साथ समझ आता है। तो जैसे ये बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के, इन्होंने इस बुक को बहुत इजी वे में प्रिंटिंग कराने का प्राप्त कराने में हेल्प करी है। अ बिग थैंक्स टू यू एंड ओवर टू यू फॉर 2 वर्ड्स। मेरी देश पत्रिका से हूँ, वहाँ मैं पेंटिंग से करता हूँ। इससे पहले मैं कई अखबारों में काम कर चुका हूँ। हम स्टार्टिंग में नहीं अमर उजाला से हुई, और अब जो है इस समय अजीत कुमार सक्सेना जी के यहाँ से खुश मेरी देश की पत्रिका मंत्री निकलती है। मैं वहाँ पे पेजिनेशन का मतलब कोई डिजाइनिंग का काम नहीं करता हूँ। जो भी ये करता हूँ वो सब हम लोग करते हैं, और आपस में सब आपका बहुत सहयोग मिला, और मैं आपके बीच में उपस्थित रहा। सबसे बड़ा मतलब सहयोग जो है
भाटिया जी से, सुधा भाटिया जी से मिला है कि इन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किए और मैंने उनको मतलब उसमें किताब के रूप में ढाला और बहुत अच्छा लगा। मैं आपको फिर एक बार बधाई देता हूँ। ये पुस्तक एक जीवन का आधार है और जीवन का अनुभव है पूरा। और दूसरी बात ये है कि एक मैडम ने कहा था कि ये डायरी इसी की थी, डायरी जो है वो किताब में आ गई। डायरी जो है वो एक असीमित दायरे में आ गई, मेरा ये कहना है। और दूसरा मेरा अनुभव ये है कि बड़ों की डांट का सुखद अनुभव और आंवले की मिठास का जो है वो देर से पता लगता है कि बड़े ने कुछ कह दिया, डांट दिया, बच्चों को बुरा लगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि जो बड़े ने कहा था वो वाकई में सही था। उसका एक उदाहरण तरह से एक लाइन का है कि मेरा बेटे ने जो 2009 में इंजीनियरिंग पास करी तो उसने मेरे से ये कह दिया कि पापा आपने हमारी कोचिंग के लिए इम्तिहान नहीं किया। मैंने कोई बात नहीं, तुम ये गारंटी दो कि तुम इससे हायर मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें कोचिंग भी करा दूँगा। खैर वो 2009 में पास आउट होकर एक अच्छी कंपनी में जॉब करने चला गया। उसके बाद 2010 में जब रिसेशन आया, लोगों को कंपनी ने बाहर निकाला और लोगों ने कंपनी ने लोगों को लिया ही नहीं। तो उसको पता लगा कि पापा का डिसीजन बहुत सही था और पापा से मैंने गलत बोला। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि बड़ों की डांट का सुखद अनुभव और आंवले की मिठास का बाद में ही पता लगता है। और मैं समझता हूँ ये किताब में है पूरा। ये किताब इसका अनुभव कराएगी सबको अगर कोई पढ़ेगा तो ढंग से। इसी शब्दों के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ और सभी परिवार को स्वस्थ एवं अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूँ इस डिजिटल युग में इस तरीके की पुस्तकों को पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चों को देखते ही बहुत पुरानी चीज़ याद आ गई। ये मैं इस अवसर पर मैं डॉक्टर सुधा भाटिया जी के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये उनका पहला प्रयास न हो, अनंत प्रयास हो। बहुत सारी पुस्तकें आएँ और समाज के लिए एक दिशा, एक अनुभव जो इनके पास है वो समाज तक पहुँचे। धन्यवाद। शुभकामनाएं। हुए मुख्य अतिथियों को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करके हम उनका आभार व्यक्त करें। तो सबसे पहले माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी को, श्री गुलशन कुमार जी को, डॉक्टर पागरानी जी को, डॉक्टर रमेश गौतम जी को, और ये प्रार्थना का स्टार्ट हमने इसलिए किया था, कोरोना में जो भी इश्यूज आए, जो उसके बिना ये आधार पूरा नहीं होगा। मैं आधार अपने पति भाग्य एडवोकेट का, अपने बच्चों गौरव सोवर का, अपनी पुत्री मधुओं प्रीति गार्गी, रोजी, पाठ, विकास, पायरा, ये सब बाकी सब मेरे जितने मेरे हिंदेशी, मेरे शुभ चिंतक जो आज यहाँ पर सब बैठे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मतलब इस चीज़ को मेरे लिए यादगार बना दिया। स्मरणीय मतलब सोच भी नहीं सकती थी। और एडमिन सर, ये गौतम सर, मतलब मैं समझ नहीं, शायद इस पुस्तक के माध्यम से मुझे सबसे जुड़ने का मौका मिल गया।
सच्ची बात है कि इस पुस्तक ने तो मुझे खुद ही कृतार्थ कर दिया, और किसी को करे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे पहले मुझे लग रहा है कि मेरा जो जैसे साहित्यकार लिखता था, स्वांतः सुखाय और परांतः सुखाय, तो स्वांतः सुखाय की मेरे मन को तो बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ी संतुष्टि मिल रही है इस पुस्तक को लिख के। अबे परांतः सुखाय सबके लिए अच्छी बन जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और भगवान मुझे और हिम्मत दे कि मैं और अच्छा लिखूँ, मेरे शरीर को अच्छे विचार दे, शक्ति दे, मन में अच्छे भाव दे, अच्छे विचार दे, और कुछ लिखने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से मुझे कुछ लिखने के लिए प्रेरित करता रहे, और मेरी पुस्तक इससे भी कुछ और अच्छे विचार आए और मैं लिखूँ और निखर करके कुछ और लिखने का मेरा भगवान से मेरी प्रार्थना है। सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ नाम मिस हो गए तो वी आर वेरी बहुत छोटी थी, गौरव सौरव ये उनकी सगी बहन यही है, और हमारे संदीप जी, जो मेरे भाई का नाम भी संदीप है, उसे मुझे अपने भाई की छवि दिखाई देती है। वो तो दूर है, आना चाह रहा था, वो कोरोना के चक्कर में आ नहीं सका, लेकिन इस समय इस पूरे आयोजन को करने में और जिस ढंग से इसने एंकरिंग करी और जिस ढंग से मेरा मनोबल कराया कि चाची अब चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो वास्तव में लगता है कि जो अब तक मैंने किया वो सारा फल मुझे भगवान ने आज दे दिया। इससे ज़्यादा और भगवान से मैं क्या चाहूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे लिए, और बस इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्य होते रहें। और मेरे समधी, मेरी भाभी जी, भाई साहब और ये सभी लोग मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, और सबका साथ बना रहे। कहते हैं जीवन की यात्रा सच्चे लोगों का साथ भी मिलता रहे तो यात्रा और बड़ी रोमांचक और अच्छी हो जाती है, ऐसी बनी है। थैंक यू जी। इसी के साथ हम भगवान जी को और
सोचे
सभी गणमान्य लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। हम और हमारा जीवन, यह पुस्तक मेरी आदरणीय दादी जी डॉक्टर सुधा भाटिया द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को सुंदर लेखनी से पिरोया है और मन के भावों को बड़े ही सुधा भाटिया जी मॉक ड्रिल इज गोइंग ऑन। इतने कर रहे सब बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, कोई आपत्ति नहीं। लेखिका ये धुन की पक्की है, करके दिखाएंगी। नया झरना है ख्यालों का, हिमालय से बहाया है। नया झरना है ख्यालों का, हिमालय से बहाया है। इरादों की बेहद पक्की, शिखर तक लेके जाएगी। वाह वाह वाह। शिखर तक लेके जाएगी। ये पुस्तक एक दीपक है।
चलिए सुंदर। एक बार और क्लैपिंग हो जाए मस्त वाली।